है उसमें भी हम लोगों ने बात की है कि वी आर गोइंग टू वेब 3 मेटावर्स एंड डीफाई प्रोटोकॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये जो नया जो दुनिया रेवोल्यूशंस जो आ रहे हैं ना, इस रेवोल्यूशंस के बारे में जानना और इस रेवोल्यूशंस कैसे चलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए हम सबको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं होंगे तो हम लोग इस दुनिया का फायदा नहीं ले पाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक कोटेशन से सबसे पहले मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये बेसिकली मुझे बहुत टच किया। आप सब जानते हो मिस्टर नेल्सन मंडेला का ये कोटेशन है, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सर, जो शिक्षा है ये ऐसा एक आपके लिए अस्त्र है जिससे आप आपकी दुनिया को चेंज कर सकते हो। मतलब हम सब अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, तो सर सक्सेस का सबसे पहला जो स्टेप है ना सर, वो है एडुकेशन, शिक्षा, नॉलेज। अगर आपके पास ये है तो ही आपका वैल्यू है। अब हम लोग स्टार्टिंग पे एक वीडियोस भी देख रहे थे, उस वीडियो में भी बात हो रहा था हमारे आपके जीवन में, या हम लोग जो इनकम करते हैं ना अपने अपने कैपेबिलिटी के ऊपर इनकम करते हैं। तो जिनके पास जितना ज्यादा नॉलेज होता है उसका कैपेबिलिटी उतना ज्यादा होता है और उनका इनकम भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि 25 साल के बाद जब किसी का एज 26 या 30 या 50 हो जाता है तो लोगों के अंदर एक माइंडसेट बन जाता है, मुझे और जीवन में कुछ सीखना नहीं है, मैं बहुत कुछ सीख गया। लेकिन शिक्षा ऐसा चीज है जिसका कोई खत्म ही नहीं है, एंड ही नहीं है। हर टाइम जिंदगी हमें आपको कुछ सिखाते जाता है। तो हम लोगों को आगे जितने भी साल इस वेब 3 मेटावर्स में जीना है ना, तो हमें इस इंडस्ट्री को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीखने से हम लोग इंडस्ट्री को बहुत इजीली अडॉप्ट करेंगे और इंडस्ट्री का फायदा लेंगे। और नहीं सीखने से कोई हमें जब आके इस इंडस्ट्री के बारे में बोलेगा तो उनका बात के ऊपर भरोसा करके हम लोग इंडस्ट्री में आएंगे तो बाद में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। तो इस इंडस्ट्री को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं जो दुनिया का रेवोल्यूशन हो रहा है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड का बात बोला जा रहा है, वेब 3 मेटावर्स और डीफाई को हम सब सुने हैं। बार बार ये चीज बात हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज दुनिया आ रहा है और ये डिसेंट्रलाइज का सबसे महत्वपूर्ण जगह है वेब 3 मेटावर्स एंड डिफाई। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं ये वेब 3 मेटावर्स और डिफाई कहाँ खड़ा है, किस बेस पे खड़ा है। जैसे हम और आप घर बनाते हैं तो हमारा आपका घर कहाँ खड़ा होता है, जमीन के ऊपर, भीत के ऊपर। तो ये वेब 3 मेटावर्स और डीफाई सिस्टम का जो भीत है वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये हम बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि जो भी वेब 3 मेटावर्स और डीफाई सिस्टम होगा वो ब्लॉकचेन के अंदर होगा। इसका मतलब अगर हमें आपको कोई प्रोजेक्ट आके बोल रहा है कि मैं एक वेब 3 मेटावर्स डीफाई प्रोजेक्ट हूं, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीटली ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के अंदर डेवलप होना चाहिए। इनफैक्ट उसका वेबसाइट भी ब्लॉकचेन के अंदर होना चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है जो वेब 3 मेटावर्स प्रोजेक्ट का बात बोल रहे हैं। और ये जो वेब 3 मेटावर्स प्रोजेक्ट जो हम लोग देखेंगे दुनिया में, ये टोटली ऑपरेटेड बाय क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटी। मतलब ये जितने भी वेब 3 मेटावर्स प्रोजेक्ट होंगे ये क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी के थ्रू ऑपरेट होगा। यहाँ और कोई चीज नहीं रहेगा, मतलब बेस होगा ब्लॉकचेन के ऊपर और ऑपरेट होगा क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज के ऊपर। शायद आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले सुने होंगे कि ये दुनिया का डिजिटल करेंसी है। थोड़ा आज हम लोग इस बेस को थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि हम सब क्रिप्टो करेंसी तो सुने हैं, दो चार लोगों से सुने हैं, बट बेसिक नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली ये जो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी को बोला जाता है, एक्चुअली डिजिटल करेंसी कितने टाइप का है। तो डिजिटल करेंसी सर दो तरीके का होता है। एक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रिसेंटली ये चीज आप सब ने सुने हैं कि बार बार आरबीआई लॉन्च किया है, न्यूज में आया है। यस,
डिजिटल करेंसी में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी है जिसको हम लोग सीबीडीसी बोलते हैं, और एक टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी जो होते हैं वो ही क्रिप्टो करेंसी होते हैं, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। तो बेसिकली डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हम लोग जो सीबीडीसी को बोलते हैं ना क्रिप्टो करेंसी, नहीं नहीं नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल करेंसी, दो अलग चीज होते हैं। अब ये डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में तो फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली दोनों ही ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, ये बेसिकली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि इंडिया ही लॉन्च कर रहा है, नहीं 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 नहीं, रशिया में भी है, चाइना में भी है, बहुत सारे देश में ऑलरेडी सीबीडीसी रन करता है। और वो बेसिकली जिस देश का है उस देश के गवर्नमेंट इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करते हैं, एंड इट इज अ सेंट्रलाइज करेंसी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, जो आरबीआई होता है वो कंट्रोल करते हैं, या उस बैंक का जो सेंट्रल, उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उस डिजिटल करेंसी को वो कंट्रोल करते हैं। और प्राइस जो होता है ना उस डिजिटल करेंसी का, जो भी प्राइस होगा, वो प्राइस बेसिकली एक फिक्स प्राइस होता है, वो ट्रेड नहीं होता है कि आज 10 है परसों 20 हो जाएगा 1 लाख, नहीं। डिजिटल करेंसी जो सीबीडीसी है वो फिक्स्ड है, अप्रॉक्स फिक्स्ड है, बेसिकली अटैच विथ फिएट करेंसी ऑफ द कंट्री। ये जो फिएट करेंसी हम बोले, ये फिएट करेंसी क्या है? फिएट करेंसी है उस देश का जो करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया का क्या करेंसी है, रुपीस, दिस इज अ फिएट करेंसी, इसी को ही फिएट करेंसी बोला जाता है। तो सीबीडीसी जो होगा हमारे 1 रुपया जो है उसके वैल्यू के साथ होगा, तो एक सीबीडीसी का वैल्यू 1 रुपया होगा। दिस इज अ सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को अगर हम लोग बात करें, क्रिप्टो करेंसी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, और इस कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, डिसेंट्रलाइज वे पे ब्लॉकचेन में ऊपर काम करता है, और इसका कोई प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होता है, इसका प्राइस अटैच प्रोजेक्ट के साथ बढ़ता जाता है, घटता जाता है, बहुत चीज होता है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, अब तो समझ गए क्रिप्टो करेंसी अलग चीज है, तो क्रिप्टो करेंसी कितने तरीके का होता है? तो क्रिप्टो करेंसी अगर हम लोग देखें तो 2 तरीके का होता है, एक होता है कॉइन्स और दूसरे होते हैं टोकन्स। कॉइन्स भी 2 तरीके का होता है, एक होता है बिटकॉइन और दूसरा दूसरा होता है ऑल्ट कॉइन्स। और टोकन भी 2 तरीके का होता है, एक होता है फंजिबल टोकन, एक होता है नॉन फंजिनेबल टोकन। अब फंजिबल टोकन भी 2 तरीके का होता है, एक है स्टेबल टोकन, एक है नॉन स्टेबल टोकन। और अगर हम लोग एनएफटी व नॉन फंजिनेबल टोकन के बारे में बात करते हैं, वो भी 2 तरीके का होता है, एक है एनएफटी जो नॉन फंजिनेबल टोकन होते हैं, और एक होता है एसएफटी सेमी फंजिनेबल टोकन होता है। डिटेल्स में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो थोड़ा डिटेल्स में अगर बात करने जाए तो सबसे पहले समझते हैं कॉइन और टोकन का डिफरेंस क्या है। क्रिप्टो करेंसी तो 2 तरीके का होता है, कॉइन्स एंड टोकन्स। तो कॉइन जो होते हैं, कॉइन का खुद का ब्लॉकचेन होता है, जैसे इथेरियम, बीएनबी, बिटकॉइन, इन लोगों का खुद का ब्लॉकचेन है, और कॉइन्स बेसिकली अपने ब्लॉकचेन के अंदर रन करते हैं। लेकिन जो टोकन होगा, टोकन का खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता है, वो रेंटेड ब्लॉकचेन या दूसरे ब्लॉकचेन को यूज करके टोकन रन करता है। दोनों में उतना ज्यादा फर्क कुछ नहीं है। तो टोकन कौन लोग होते हैं, जैसे वाजीरेक्स, बेसिक अटेंशन, यूएसडीटी, बीयूएसडीटी, ये सब टोकन होते हैं, क्योंकि ये सब बेसिकली दूसरे ब्लॉकचेन में, खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं फंजिबल टोकन और नॉन फंजिनेबल टोकन। मतलब फंजिबल टोकन मतलब टोकन, सिंपल भाषा में बात करें, और नॉन फंजिनेबल टोकन मतलब एनएफटी। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली फंजिबल टोकन अगर हम लोग बात करें तो इट्स अ मल्टीपल एंड ऑल्सो एक्सचेंजेबल। फंजिबल का बात का जो मतलब होता है वो एक्सचेंजेबल होता है, मतलब आप 10 रुपया को एक्सचेंज कर सकते हो, 5 में एक्सचेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फंजिबल। लेकिन क्या सर आपका लैपटॉप को आप 2 पार्ट में एक्सचेंज कर सकते हो, ये एक आधा लैपटॉप, ये आधा नहीं? तो दिस इज वन टाइप ऑफ एनएफटी हो जाएगा।
तो फंजिबल जो होता है, जिसको हम लोग बेसिकली टोकन बोलते हैं, वो एक्सचेंजेबल है, इट्स लाइक ए क्रिप्टो करेंसी ही। और नॉन फंजिनेबल टोकन, जिसको हम लोग एनएफटी बोलते हैं, वो सिंपल भाषा में वो एक्सक्लूसिव होता है। इट इज ए डिजिटल वर्जन ऑफ एसेट बोल सकते हैं। कोई भी एसेट, मतलब आपका घर, आपका जो ये सब आपका एसेट होता है ना, तो डिजिटल वर्जन में अगर आपके पास आपका घर है, गाड़ी है, बाड़ी है, तो वो एक्चुअली एक एनएफटी है। और एनएफटी बेसिकली आप कैसे देख सकते हैं, बेसिकली फोटोज, वीडियोस, पिक्चर्स, ये सबको, गाना को आप एनएफटी बना सकते हैं। और जो टोकन होते हैं वो बेसिकली कॉइन टाइप ऑफ होते हैं। लेकिन दोनों में और एक फर्क है, ये फर्क है, टोकन का जो प्राइस होता है ना, ये प्राइस क्या होगा, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। जो मार्केट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है टोकन का प्राइस। बट जो एनएफटी होता है ना सर, उसका प्राइस मार्केट पे नहीं डिपेंड करता है। एनएफटी का प्राइस उस एनएफटी के स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। उस एनएफटी में एक स्टोरी होता है और उसके ऊपर उस एनएफटी का प्राइस जो है डिपेंड करता है। मैं थोड़ा एनएफटी को डिटेल्स में आपके साथ एलाबोरेट करता हूँ। जैसे आप सुने होंगे रिसेंटली, परसों ही, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एनएफटी लॉन्च किया है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रोनाल्डो ने किए हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, दुनिया के टॉप टॉप सेलिब्रिटीज खुद का एनएफटी ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो ये जो एनएफटी हम लोग खरीदते हैं, तो ये एक डिजिटल एक्सक्लूसिव एसेट के रूप में हमारे आपके पास रह जाता है। लेकिन एनएफटी में आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी एनएफटी हमारे आपके पास जब आते हैं, उसका स्टोरी के ऊपर उस एनएफटी का वैल्यू क्रिएट होता है। कॉइन को तो आप इंस्टेंट सेल कर दोगे, मार्केट में कोई ना कोई खरीद लेगा, लेकिन एनएफटी इंस्टेंट नहीं सेल होता है। एनएफटी उसके स्टोरी के कारण सेल होता है और स्टोरी के कारण एनएफटी का वैल्यू क्रिएट होता है। अभी पकड़ लीजिए अमिताभ जी का एनएफटी। तो अमिताभ जी का एनएफटी हम लोगों के पास बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन नाइजीरिया में बैठा हुआ कोई आदमी जो अमिताभ जी को नहीं जानते, उनके पास उस एनएफटी का कोई वैल्यू नहीं। तो एनएफटी का वैल्यू जो है ऑलवेज एक कम्युनिटी के अंदर होता है, साथ में वो एनएफटी का एक स्टोरी होना चाहिए, तभी जाके वो एनएफटी का एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट होता है। तो बेसिकली हम लोग टोकन में अगर बात करें तो वाजीरेक्स, बेसिक अटेंशन, यूएसडीटी, बीयूएसडीटी, ये सब टोकन है। अब मैं आप लोगों को और एक चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ। टोकन में मैंने दिखाया था दो तरीके का टोकन होता है। एक होता है स्टेबल टोकन और एक होता है जो नॉर्मल नॉन स्टेबल टोकन। स्टेबल टोकन में हम लोग बेसिकली बोलेंगे यूएसडीटी, बीयूएसडीटी, यूएसडीसी, ये लोग को। क्यों? क्यों बेसिकली ये लोगों का जो प्राइस है, ये बेसिकली डॉलर के साथ पैक्ट है। जैसे सीबीडीसी का प्राइस आईएनआर के साथ पैक्ट है, जो इंडिया का सीबीडीसी है, वैसे ही बीयूएसडीटी, डाई, यूएसडीटी, ये सब का प्राइस जो टोकन है, स्टेबल टोकन है, ये लोगों का प्राइस डॉलर के साथ पैक्ट है। इसीलिए डॉलर का जो प्राइस रहेगा अप्रोक्स ये लोगों का प्राइस भी सेम ही रहेगा। तो डॉलर का प्राइस तो फ्लैक्चुएट ज्यादा नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल बाकी जो टोकन होते हैं, जैसे हम लोग वाजीरेक्स टोकन को बोलते हैं, बैट बेसिक अटेंशन टोकन को बोलते हैं, इन लोगों का जो प्राइस है ये काफी अप्स एंड डाउन्स होता है और इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं ये जो नॉन फंजिनेबल टोकन और जिसको हम लोग एनएफटी बोलते हैं, और सेमी फंजिनेबल टोकन एसएफटी बोलते हैं, ये दोनों का क्या डिफरेंस है। मतलब एनएफटी भी दो तरीके का है। तो यहाँ पे जो जो सिंगल और एक्सक्लूसिव डिजिटल एसेट है वो है एनएफटी। मतलब अमिताभ जी का जो फोटो है, एक ही फोटो है, पकड़ लीजिए, एक फोटो के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस इज, वो फोटो एक ही है, मतलब ये ऐसे एक पोज का फोटो है, एक ही है। दिस इज अ सिंगल एनएफटी। और ये जो सिंगल एनएफटी है, इसको हम लोग बोलेंगे एनएफटी। लेकिन जो एसएफटी होगा, सेमी फंजिनेबल होगा, ये 2, 4, 10, 20, 100, 1000 हो सकता है, और इसको हम लोग बोलेंगे सेमी फंजिनेबल। तो आप मुझे पूछ सकते हो सर, तो ये तो टोकन टाइप हो गया ना? नहीं, टोकन टाइप नहीं हुआ। मल्टीपल होने के बाद भी दे आर नॉट एक्सचेंजेबल। दे आर नॉट एक्सचेंजेबल। टोकन एक्सचेंजेबल है, एसएफटी या एनएफटी नॉन एक्सचेंजेबल है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे अभी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, संडे को वर्ल्ड कप का फाइनल है, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है। लगभग 1.5-2 लाख लोग
टिकट काटेंगे। तो ये जो 1.5-2 लाख टिकट है ना, ये 1.5-2 लाख टिकट एक्चुअली एसएफटी है। अब पकड़ लीजिए क्यों मैं आपको बता रहा हूं, ये टिकट काट के आपने भी खेला देखने गए हैं फाइनल। अब उस मैच में ऐसा कुछ घटना घट गया जिसके कारण वो मैच दुनिया की हिस्ट्री में एक नाम कर दिया। अब वो मैच का जो टिकट पास आपके पास है, वो अगर एक ऐसा कोई स्टोरी बन गया उस मैच में कि वो टिकट का एक स्टोरी बनने के कारण वो टिकट एक एनएफटी में कन्वर्ट हो गया। शायद आप जैसा 1.5 लाख लोगों के पास वो है, लेकिन लोग आज के डेट में ढूंढ रहे उस टिकट को, मुझे वो टिकट खरीदना है। दैट इज कॉल्ड एसएफटी। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों का शौक है नए 500 का नोट खरीदना। बहुत सारे लोगों को शौक है जो भी नोट होगा उसमें 786 लिखा रहेगा तो मैं खरीदूंगा उस नोट को। मतलब 10 रुपया का नोट है, 786 लिखा है, वो 500 में बिक रहा है। दिस इज वन टाइप ऑफ एसएफटी, सेमी फंजिनेबल टोकन। क्या वो और नहीं है, बहुत सारे हैं 786 लिखा हुआ नोट का नंबर। दिस इज कॉल्ड एसएफटी। तो ये एक यूनिक सब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली हम लोगों का जो बेस इस मेटावर्स वेब3 दुनिया का है, दिस इज द बेस। अब ये ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी लेके हम और आप घुस रहे इस मेटावर्स वेब3 के दुनिया में। क्यों क्यों दुनिया मेटावर्स वेब3 को, डीफाई सिस्टम को इतना वैल्यू दे रहा है? बिकॉज ये वेब3 का दुनिया जो है 2030 तक $13 ट्रिलियन का इंडस्ट्री बन जाएगा। $13 ट्रिलियन अमाउंट कितना है सर? अभी के डेट में अमेरिका को सालाना देश चलाने के लिए $22 ट्रिलियन लगता है। चाइना को अपने देश को चलाने के लिए $17 ट्रिलियन लगता है जीडीपी। और इंडिया को अपने देश को चलाने के लिए जो जीडीपी पर ईयर होता है वो है $3 ट्रिलियन। हम लोग 140, 42, 45 करोड़ लोग हैं। हमारे देश का जीडीपी है $3 ट्रिलियन और मेटावर्स $13 ट्रिलियन में जा रहा है। तो ये अमाउंट को एक बार इमेजिन कीजिए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है मेटावर्स, वेब3 एंड डीफाई। अब सवाल हमारे पास यही है कि ये अगर दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है मेटावर्स, तो हम और आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना पसंद करेंगे? जहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इंडस्ट्री होगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर होगा, जहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इनकम होगा, या मिलियंस ऑफ डॉलर वाला छोटा छोटा इंडस्ट्री के पीछे हम मेहनत करते जाएंगे? सर ट्रिलियंस डॉलर में जाएंगे। और दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। और इस फ्यूचर में मेटावर्स, वेब3, ये जो फ्यूचर है, इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा देश लेने वाले हैं जानते हैं दोस्तों? वो है इंडिया। क्योंकि चाइना का स्ट्रेटेजी अलग है और आज हम लोग 140 करोड़ के ऊपर है। और इसीलिए दुनिया के जितने जो $13 ट्रिलियन का हम लोग बात किए ना, दुनिया का मेटावर्स का, इसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो होगा लगभग $4 से $5 ट्रिलियन अकेला इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया बोल रहा है। और रिसेंटली आप देखेंगे जो ब्लॉकचेन समिट हुआ में, वहां पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर गए थे, उन्होंने भी ये बात बोल दिया कि इंडिया वेब3 में वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट लेगा और इंडिया में वेब3 एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और ऑलरेडी इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट काम कर शुरू कर चुका है और तेलंगाना स्टेट को चुना गया है वेब3 मेटावर्स का हब के हिसाब से। तो इंडिया का वेब3 मेटावर्स डीफाई सिस्टम का जो हब होगा वो तेलंगाना, मतलब बैंगलोर होने वाला है। तो ऑलरेडी दुनिया सोच रहा है, ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं। और हम लोग अभी भी अपने लाइफ को स्ट्रगल लेके बिजी है। मैं आप सबको वेलकम करूंगा इस वेब3 मेटावर्स के दुनिया में। मैं आप सबको यह बोलना चाहूंगा, शायद आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, शायद आप दिखने में अच्छे नहीं है, शायद
जैसे भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रेवोल्यूशन आपका जिंदगी बदल सकता है और यही रेवोल्यूशंस हमारे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो मैं सिर्फ लास्ट यही वर्ड बोलूंगा, गेट रेडी, बिकॉज दिस इज योर एंड आवर्स टाइम। अब ये अपना टाइम आ चुका है। अगर सच में वी आर सीरियस अबाउट सक्सेस, सो टाइम हैज बीन स्टार्टेड। सो थैंक यू एवरीवन। मैं फिर से जुबली सर के पास जाना चाहूंगा। मेरे तरफ से इस इंडस्ट्री में आप सबका वेलकम है और मैं चाहूंगा कि आप सब इस इंडस्ट्री में सच में एक सक्सेसफुल हो जाओ। सो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज जुबली सर, वेलकम सर। So nice of you, Samoda.